आज हम टॉपिक करेंगे मॉडल को। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब में आती है। ये कुछ इसमें फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं मॉडल में। एक तो ये है, मॉडल के बाद हमेशा जब मॉडल वाक्य में आया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो उसके बाद में हमेशा मेन वर्ब जो आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा, अगर इस शब्द की बात करें, मॉडल शब्द है वो मूल शब्द से बना है जो सब्जेक्ट के मन के भाव को व्यक्त करता है, उसके बारे में अपने बताता है। एक ये है, मॉडल पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं लागू होता। ये दो चीज तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? बी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है। अगर ही सब्जेक्ट है तो इज आएगा, अगर दे सब्जेक्ट है तो आर आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना। लेकिन इसमें इस सब्जेक्ट का वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, के नहीं आएगा। सभी के सही सब्जेक्ट हो के नहीं आता है, केंस नहीं हो सकता, एस नहीं लग सकता है, ईएस नहीं लग सकता। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये तो थोड़ी छोटी छोटी बातें थी। आगे इसके प्रयोग के बारे में अगर देखें, सबसे पहले लेते हैं कैन को। कैन का प्रयोग होता है जो, उसके बारे में अपने बात करते हैं। कैन होता है वो, एक तो ये सारे जितने भी मॉडल है वो वाक्य की सेंस को देखकर लगते हैं। इसमें कोई इंडिकेटिंग वर्ड नहीं होता। वाक्य को समझना है भी, वाक्य में क्या बात हो रही है, वही बात सब्जेक्ट क्या करना चाहता है, कैसा मूड है उसका, तो वाक्य को समझना है फिर आता है। अगर वाक्य में एबिलिटी की बात हो रही है, जो सब्जेक्ट है उसकी योग्यता की बात हो रही है, एबिलिटी मींस योग्यता, सब्जेक्ट की योग्यता को व्यक्त किया जा रहा है तो कैन आएगा। मेन प्रयोग है इसका एबिलिटी के लिए। जैसे सेंटेंस देखें, एग्जांपल, ही कैन राइट पोएम्स। अब ब्रैकेट में आपको खाली जगह पे मान लो ये भरना पड़े, तो वह लिख सकता है, पोएम लिखता है। यहां तक कितना लिखने की बात हो रही है, पोएम्स, तो लिखने की क्या है, उसमें एबिलिटी है ना, कहीं ना कहीं एबिलिटी शो हो रही है, सीधी हो रही है, तो वह पोएम्स लिख सकता है। अब इसका अर्थ क्या है, उसमें लिखने की क्या है, योग्यता है। जैसे अगला सेंटेंस है, सी कैन स्पीक फ्रेंच। भाषा की, बोलने की बात हो रही है। अब बोलने में योग्यता होनी चाहिए, जरूरी चाहिए। इसमें योग्यता नहीं है तो वो नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे भी वह फ्रेंच बोल सकती है, तो ऐसा सेंस आ रहा है। तो ऐसे वाक्यों में कैन का यूज होता है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मॉडल भरवाए जाएंगे परीक्षा में, तो आपको ऐसे सेंस दे रहे हैं एबिलिटी वाले, कहीं ना कहीं एबिलिटी की पूरी सेंस आ रही है, तो उसमें आप कैन लगाएंगे। दूसरा जो इसका कैन का यूज है वो होता है कैपेबिलिटी के लिए। कैपेसिटी या कैपेबिलिटी एक ही बात है। कैपेबिलिटी होता है क्षमता, कार्य करने की किसी में क्षमता होती है, वहां पर ये कैन मॉडल भी आता है। जैसे मान लो, मोनू कैन लिफ्ट दिस 100 kg बॉक्स, कि मोनू है वो इस 100 kg बॉक्स को क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो उठाने में भी क्षमता चाहिए ना, मोनू में क्षमता है, किसी में नहीं है, नहीं उसे उठा सकते। तो इसमें कैन का यूज होगा जब क्षमता की बात हो, जब दम लगने की बात हो। क्षमता मतलब जोर, दम होना चाहिए। दे कैन रन फास्ट, वे तेज दौड़ सकते हैं। दौड़ने की क्या उनमें कैपेबिलिटी है, क्षमता है। तो जब कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये वाक्य अगर कैन भरना हो, खाली जगह हो, तो ऐसे वाक्य अपने को सेंस दे रहे हैं कि इसमें क्षमता की बात है, इसमें ताकत की बात है। दूसरा बात करें, ताकत होती है ना, वो क्षमता ही होती है। तो जहां इस चीज की बात हो तो वहां पे अपने कैन मॉडल लगेगा। ऐसे वाक्य के सेंस को देखकर आपको पता चल जाएगा। एबिलिटी और कैपेसिटी, कैपेबिलिटी दोनों के लिए यूज होता है। एक तो ये होता है एबिलिटी के लिए, और दूसरा कैपेबिलिटी के लिए कैन का यूज होता है। आगे है कुड। अभी अपने कैन किया था, इसका पास्ट क्या होता है, कुड होता है। कैन का पास्ट होता है कुड। कैन जो अपने किया था, जो जैसे कैन के यूजेस थे वो यूजेस अगर पास्ट में चल रहे हैं तो कुड आएगा। जैसे अपने कैन में किया था एबिलिटी दर्शाने के लिए, यहां पास्ट की एबिलिटी की बात होगी, पास्ट की योग्यता की बात होगी, तो कुड आएगा। फॉर एग्जांपल, ही स्पीक फ्लुएंटली इन हिज चाइल्डहुड। उसके बचपन की बात हो रही है, फ्लुएंटली बोलने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कुड आएगा। ही कुड
स्पीक फ्लुएंटली, वह अपने बचपन में फ्लुएंटली बोल सकता था। तो बचपन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे कुड आएगा। सीमा राइट पॉइंट्स व्हेन शी वाज ए चाइल्ड। सीमा है जब वह बच्ची थी, जब वह एक बच्ची थी तो पॉइंट लिख सकती थी, तो यहाँ पे भी कुड आएगा। बचपन की बात हो रही है, जब बच्ची थी तो उसके बचपन की बात हो रही है सीमा के, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। और एबिलिटी दर्शाने की बात हो रही है, पास्ट प्लस एबिलिटी, एबिलिटी भी कब की हो, पास्ट की हो, तो कुड आएगा। तो ये था एबिलिटी के बारे में, पास्ट की एबिलिटी हो तो कुड लगाना है। दूसरा है पास्ट की कैपेबिलिटी, क्षमता। अपने कहने में किया था कैपेबिलिटी, क्षमता की बात हो तो क्या लगता है, वही अगर पास्ट की कैपेबिलिटी हो तो क्या लगेगा, कुड लगेगा, कहने नहीं लगेगा। ये वाक्य देखो, व्हेन ही वाज यंग, जब वह जवान था, युवावस्था में था, ही कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता था, तो क्या आ गया, कुड आ गया। क्षमता की बात हो रही है, दौड़ने में क्या लगती है, अभी बताया था ताकत लगती है। तो जब क्षमता की बात हो रही है तो क्या आएगा, कुड आएगा। शी कुड लिफ्ट 50 kg वेट व्हेन शी वाज अडल्ट, जब वह अडल्ट थी मतलब जवान थी तो 50 kg वेट उठा सकती थी, और अब नहीं है। पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की जब कैपेबिलिटी लगती है, क्षमता लगती है, तो क्या आएगा, कुड। आगे तीसरा जो यूज है कुड का आपने किया, पास्ट की एबिलिटी और पास्ट की कैपेबिलिटी के लिए, पास्ट की योग्यता के लिए, पास्ट की क्षमता के लिए। तीसरा जो यूज है कुड का वो है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है, दूर की संभावना, पॉसिबिलिटी होता है संभावना, नजदीक की नहीं दूर की, अपने से काफी दूर है। जैसे देयर कुड बी ए टाइगर बिहाइंड द हिल, पहाड़ी के पीछे यहाँ टाइगर, एक बाघ हो सकता है, तो बाघ के नजदीक जाकर तो नहीं बताएंगे ना ये रहा बाघ है यहाँ, तो दूर है इसलिए दूर की बात हो रही है, वहां संभावना बताइए, भी हो सकता है, संभावना है, जरूरी नहीं हो, तो यहाँ पे कुड आएगा। देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है, तो पास जाकर नहीं बताएगा कोई, दूर से बताएगा भी हो सकता है, संभावना बताइए। तो इस प्रकार से दूर की संभावना के लिए कुड आता है। आगे है मे का प्रयोग। मे का प्रयोग के बारे में अपने कहां पर मे आता है, मे जो मॉडल है वो कहां पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मे का प्रयोग होता है वो संभावना को व्यक्त करने के लिए आता है। किसी चीज के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में अपने कोई संभावना व्यक्त करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। प्रिडिक्ट मतलब आगे के बारे में कुछ बताते हैं, अंदाजा लगाते हैं, वहां पर मे का प्रयोग होता है। मे का प्रयोग पहले संभावना के लिए अपने इसको पॉसिबिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। पॉसिबिलिटी के लिए क्या आएगा, तो मॉडल है मे आता है। जैसे वाक्य देखिए, देयर आर मेनी क्लाउड इन द स्काई, आसमान में अनेक से बादल हैं, इट में रेन टुडे, शायद आज वर्षा होगी। तो ये सेंस किसका देता है, शायद का, शायद भी संभावना ही होता है। हाँ जी। तो इस प्रकार संभावना हो भी सकती है 50% और नहीं भी हो सकती, दोनों ही है, जरूरी नहीं है होगी। तो ये अंदाजा लगा दिया आगे। ही मे कम टुडे, शायद वह आज आएगा, जरूरी नहीं है आएगा, पक्का आ सकता है, अंदाजा लगाया है, संभावना बताइए। तो पहला मे का यूज है वो पॉसिबिलिटी के लिए होता है, संभावना के लिए होता है। दूसरा जो प्रयोग है इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको बताए थे, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। क्लियर है क्या, नहीं, ये कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये, तो इंपेरेटिव सेंटेंस याद नहीं है ना आपकी। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो में से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, में से शुरू। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो में से शुरू होते हैं वो होते हैं, मॉडल होता है जो में उससे शुरू होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस किससे होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात चल रही है, तो में से शुरू होगा, में तो अपने भरना है मॉडल, है ना, तो विश करने के लिए होता है। मेन प्रयोग ये याद रखना, जब किसी को विश करने की बात हो रही है तो वहां पे में आता है। जैसे गॉड ब्लेस यू,
आशीर्वाद की बात ही हो रही है, ब्लेस करने की। ब्लेस क्या होता है? आशीर्वाद ही होता है ना, ईश्वर आपका भला करे। तो यहाँ पे मे आएगा। दूसरा मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, ज्यादा साल दीर्घायु हो, जैसे कहते हैं ना, तो यहाँ पे भी मे आएगा। विश हो रही है दोनों वाक्यों में। जितने मे से शुरू करेंगे, जैसे मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ईश्वर आपको सफलता दे, तो यहाँ पर भी मे आएगा शुरुआत में। तीसरा जो प्रयोग है वो है परमिशन के लिए। परमिशन होती है अनुमति, किसी बड़ों से अनुमति लेते हैं। अनुमति किससे ली जाती है? बड़ों से। सर आया बड़ों के लिए, जैसे मैं आई कमिंग सर बोलते ही आ रहे हो आप क्लास में, तो यहाँ पर भी शुरुआत में इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आगे है माइट का प्रयोग। माइट होता है वो मे का पास्ट होता है, लेकिन यूजेस थोड़ा सा ही अलग है। मे का आपने किया था पॉसिबिलिटी के लिए, भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अपने वर्षा की बात की थी, जैसे देयर आर मेनी क्लाउड इन द स्काई, तो वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी। इसमें न होने के चांस ज्यादा होंगे। किसके चांस? न होने के चांस। कोई काम है उसके न होने के चांस ज्यादा होंगे होने की बजाय, ठीक है। सीधा समझो कम संभावना होगी काम होने की। जिस कार्य की बात हो रही है वो कार्य होने की संभावना क्या होगी? कम। देखिए वाक्य, देयर आर नो क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं है, तो वर्षा भी नहीं होगी। इट में रेन टुनाइट, इसका होने की संभावना वो क्या है? बिल्कुल कम है। बादल नहीं है, वर्षा कैसे होगी? अगला वाक्य और देखो, ये समझ में आ जाएगा चित्र क्या। हरी इज वेरी वीक, हरी है बहुत कमजोर है। ही माइट क्रॉस द रोड, वह मुश्किल से ही रोड को पार कर सकता है। मतलब कमजोर है तो रोड को पार करने की जो संभावना है वो भी बहुत क्या है? कम है, नहीं पास कर सकता। तो जहां पे संभावना बहुत कम होती है किसी काम को होने की, वहां क्या आता है? माइट आता है। तो आगे मस्ट करते हैं। मस्ट का प्रयोग देखो, पहला मस्ट होता है वो पक्का हो जाता है। मे में 50-50 चांस होते हैं काम होने के, माइट में बहुत कम होते हैं, मस्ट में 100% होते हैं, पक्का हो जाता है। कोई पक्का इरादा होता है, इंटेंशन होता है, वो आगे आते हैं। लेकिन ये देखो पहले कंपल्शन अनिवार्यता होती है। कोई कार्य करने की आपको क्या है? अनिवार्य है करना, वहां पे मस्ट आता है। जैसे यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चन, परीक्षा में दिया होता है ऊपर कि आपको सभी प्रश्न करने क्या है? अनिवार्य है, अनिवार्यता है, तो वहां पर क्या आता है? मस्ट। यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होती है बाध्यता, कार्य करना ही पड़ेगा आपको ये। जैसे यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें यातायात के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, तो अवश्य ही करना पड़ेगा आपको। यू मस्ट नॉट प्लक द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, तुम बगीचे से आप फूल नहीं तोड़ सकते, बगीचे से आपको बाध्य किया गया है, ठीक है। ये मस्ट का प्रयोग है। इस प्रकार से अपने तीनों कर लिया, मे माइट मस्ट। आगे इसका यूज है मस्ट का प्रोहिबिशन के लिए होता है, निषेध। जब कोई कार्य करने का निषेध होता है, जहाँ पे नहीं कर सकते आप, वहां पे चेतावनी लिखी होती है, कोई चेतावनी के रूप में होता है। जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, आप यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते, वैधानिक चेतावनी होती है, वहां पे मस्ट का प्रयोग होता है, कर ही नहीं सकते, निषेध होता है। दूसरा इसका प्रयोग होता है वो सर्टेनिटी के लिए होता है, निश्चितता के लिए। कंपल्सन का भी सेंस आ रहा है इसमें, देखें यू मस्ट टेक मेडिसिन रेगुलरली टू गेट वेल सून, कि आपको निश्चित रूप से दवा लेनी चाहिए स्वस्थ होने के लिए, निश्चित रूप से लोगे तभी स्वस्थ हो पाओगे। तो यह मस्ट में निश्चितता का भाव हो रहा है, सर्टेनिटी का सेंस आ रहा है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, निश्चित संभावना के लिए। पॉसिबिलिटी आपने किस में किया था? मे में किया था। भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इट माइट रेन टुडे, शायद आज वर्षा होगी, हो भी सकती, नहीं हो भी सकती। एक माइट में किया था पॉसिबिलिटी, वो लेस पॉसिबिलिटी में किया था। जैसे देयर आर नो क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं है। इट माइट रेन टू नाइट, शायद आज वर्षा होगी, तो न होने की संभावना वो ज्यादा है। इसमें निश्चित होता है, संभावना पूरी होती है। जैसे इट हरी ट्रेवल्स बाय फ्लाइट्स एंड स्टे इन 5 स्टार होटल, निश्चित हो रहा है ना, ये रिस्क लग रहा है ना, आगे रिस्क का ही दिया रिच मैन, तो फ्लाइट से यात्रा करता है, 5 स्टार में रुकता है, तो अमीर आदमी रुकता है ना। तो ये यही तो पूछ रहा है, ही मस्ट बी रिच मैन, वह अवश्य ही एक धनवान व्यक्ति होना चाहिए। अवश्य का भाव आता है इसमें, है ना।
अवश्य। तो इस प्रकार मस्ट का यूज होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में। आगे है नेसेसिटी में, आवश्यकता में। कोई आवश्यकता होती है कार्य करने की, वहां पे जैसे यू मस्ट रीड 5 आवर रेगुलरली टू गेट सक्सेस। आपको सफलता लेने के लिए 5 घंटे पढ़ना चाहिए नियमित रूप से, है ना। तो आवश्यकता है पढ़ने की, यहाँ पे मस्ट का यूज होता है। इस प्रकार से मस्ट को अपने करते हैं। आगे है मॉडल में विल शैल का प्रयोग। विल शैल एक तो टेंस में अपने किया था, उससे थोड़ा डिफरेंट है ये। देखो मॉडल के रूप में जब अपने विल शैल लगाते हैं, आईवी के साथ तो विल आएगा, आईवी के साथ में विल लगाते हैं, अन्य जो सब्जेक्ट बच गए उनके साथ में शैल लगाते हैं। किस सेंस में, ये देखो पहला जो है इसका यूज प्रॉमिस के रूप में होता है। जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो वहां पर वायदा करते हैं तो वहां पे अपने विल लगाएंगे आई और वी के साथ। जैसे आई विल गिव यू ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, तो यहाँ पे वायदा हो रहा है गिफ्ट देने का, तो यहाँ पे विल आएगा। और सब्जेक्ट होता आई को छोड़कर तो शैल आ जाता, ईसी होता तो क्या था, शैल आ जाता। दूसरा जो यूज है थ्रीट, धमकी देने के लिए। जब हम किसी को थ्रीट करते हैं, धमकी देते हैं, वहां पर भी आईवी के साथ विल और अन्य के साथ शैल यूज में आता है। जैसे ही शैल पुनिश यू इफ यू डोंट पे हिम, यदि तुम उसका भुगतान नहीं करते हो तो वह तुम्हें सजा देगा। तो भुगतान नहीं करोगे तो क्या देगा, सजा, धमकी दे रहा है वो सजा देने की। तो यहाँ पे ही सी इट थर्ड पर्सन है, उनके साथ में शैल आएगा, आईवी के साथ में विल आता है। डिटर्मिनेशन तीसरा यूज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो दृढ़ निश्चय। किसी काम करने का अपना निश्चय होता है, वो दृढ़ होता है। जैसे वी विल विन द रेस, हम रेस है वो जीत जाएंगे, हमें क्या है, दृढ़ निश्चय है। तो इस प्रकार से शैल और विल का यूज होता है। आगे है वुड का प्रयोग। वुड है काफी इंपॉर्टेंट यूज है इसका। सबसे पहला यूज देखें वुड का, इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, एक तो विनम्र निवेदन। जब किसी से विनम्र निवेदन करते हैं, बड़ों से विनम्र निवेदन किससे करते हैं, जो स्ट्रेंजर होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं ज्यादा, उनसे किया जाता है। जैसे वुड यू ओपन द विंडो, जैसे आपको यात्रा वगैरह करते हो और विंडो खुलवाना चाहते हो तो प्लीज यहाँ रिक्वेस्ट करते हो आप, वो भी कैसी, पोलाइट रिक्वेस्ट। वहां पे प्रश्नवाचक वाक्यों में वुड आता है, वुड से शुरू होता है वाक्य। अब देखो एक है ये वुड होता है, ये विल का पास्ट होता है, जो अपने विल में यूज किए थे ना मॉडल के रूप में। इसके लिए प्रॉमिस के लिए, थ्रीट के लिए, और किसके लिए किया था, प्रॉमिस के लिए, थ्रीट के लिए, बताओ जल्दी से, डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये जब पास्ट में होंगे तो क्या आएगा, वुड आएगा। समझ में आ गई बात। जैसे पहला है सी promised me that he would give me a book, कि उसने मुझे वायदा किया है कि वह मुझे एक किताब देगा। तो वायदा किया था, पास्ट में किया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना ये, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा। अगर सेकंड फॉर्म नहीं होती तो विल आ जाता। समझ में आ रहा है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए पास्ट की हैबिट में, पास्ट की प्रॉमिस में चला जाएगा, वुड आएगा। आगे है पास्ट की हैबिट, पुरान अतीत की जो आदतें होती है अपनी। जैसे ही वुड स्मोक इन हिज यूथ, वह अपने युवा काल में, यौवनावस्था में स्मोक किया करता था, धूम्रपान किया करता था। तो पास्ट की उसकी क्या थी, ये हैबिट थी। जैसे दे वुड गो टू स्कूल बाय बस, वे स्कूल बस से जाया करते थे, उनकी पास्ट की क्या थी, हैबिट थी। ठीक है, ये पास्ट की हैबिट है। पास्ट विल का पास्ट होता है वुड, तो पास्ट में जैसे विल का प्रयोग अपने किया था वैसे पास्ट में करना पड़े तो वुड आएगा, विल नहीं आएगा। और ये पोलाइट रिक्वेस्ट आ गई। ये जो मॉडल में है शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग होता है, एक तो होता है सजेशन के लिए, जब कोई सुझाव देते हैं अपने किसी को तो वहां पे शुड का प्रयोग होता है। जैसे यू शुड रीड द लेसन रेगुलरली, आपको लेसन है जो नियमित रूप से पढ़ने चाहिए, आपको जो सुझाव दिया जाता है। आगे है एडवाइस के रूप में, जब कोई सलाह दी जाती है, वी शुड हेल्प द पुअर, अपने को गरीब की मदद करनी चाहिए हमें, ठीक है, तो वहां पे शुड का प्रयोग होता है। एक होता है ought to, ought to में आती है मॉरल ड्यूटी,
जब नैतिक कर्तव्य होता है उसमें मॉरल ड्यूटी में ऑट टू का यूज होता है। जैसे यू ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमें राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यूज टू पास्ट की हैबिट के लिए आता है। पास्ट की हैबिट जैसे गांधी जी की हैबिट थी, गांधी जी यूज टू स्पिन द व्हील, चरखा काता करते थे गांधी जी, उनकी क्या थी, आदत थी, आदत में रूटीन में था ना, तो वो काम वहां पे जब मॉडल यूज किया जाता है तो यूज टू आता है। कर रहा